वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आई हूँ वजीर एक्सचेंज के यूज़र्स के लिए। एंड फ्रेंड, अगर आप लोगों का फंड वजीर एक्सचेंज में है तो दोस्तों आज का वीडियो स्किप नहीं करिएगा। दोस्तों, दो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है वजीर एक्सचेंज की। दोस्तों, फर्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि वजीर ने जो है 606 करोड़ यूज़र के फंड एक अनरजिस्टर्ड चाइनीज़ एक्सचेंज पर आफ्टर हैक उन्होंने सेंड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, ये देखिए, इंडस्ट्रियल इनसाइडर्स से वजीर एक्स इज हैविंग ट्रबल फाइंडिंग अ रेप्यूटेड एक्सचेंज सर्व एज अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर आफ्टर द लॉस ऑफ रेपुटेशन ऑफ द मैनेजमेंट पोस्ट। दैट मीन्स जब ये हैक हुआ है उसके बाद एक दोस्तों ऐसे चाइनीज एक्सचेंज के ऊपर जो कि रजिस्टर भी नहीं है, वहाँ पर 606 करोड़ इंडियन अपने यूज़र के फंड को उन्होंने वहाँ भेजा है। अब दोस्तों एक बात तो समझ में आ गया है वजीर को कि अब हमारा एक्सचेंज में आगे तो दोबारा वो खड़ा होने वाला है नहीं। अगर हम पैसे दे भी देंगे यूज़र को तो भी यूज़र जो है वापस वजीर एक्सचेंज के ऊपर नहीं आने वाला है, वो ये बात जानते हैं। शायद यही वजह है कि अब वो वहाँ से फ़ंड हटा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये चाइनीज़ एक्सचेंज में जो उन्होंने फ़ंड भेजा है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर ये दोस्तों ये चीज़ प्रूफ हो गई तो शायद वजीर एक्सचेंज के लिए बहुत ही बड़ी ट्रबल हो सकती है। बिकॉज दोस्तों यहाँ पर जो है अब मनी लॉन्ड्रिंग की बात यहाँ पर निकल के आ रही है। अगर दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट या ईडी या एफआईयू के दोस्तों इन्वेस्टिगेट में अगर ये निकल गया कि ये रियल है एंड इसमें सच्चाई है, तो दोस्तों डेफिनेटली वजीर एक्सचेंज के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी एडमिन डिपार्टमेंट है या कह लीजिए सीईओ है, फाउंडर है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आने वाले हैं। बिकॉज इन्होंने चाइनीज़ एक्सचेंज के ऊपर जो है यहाँ पर वो भी अनरजिस्टर्ड एक्सचेंज के ऊपर उन्हें फ़ंड ट्रांसफ़र किया, वो भी अपना खुद का नहीं, यूज़र का फ़ंड ट्रांसफ़र किया, जो कि यूज़र वेट कर रहे हैं कि उन्हें फ़ंड मिले। लेकिन यहाँ से ये लोग जो उनके पास जो बचे हुए फ़ंड है वो लोग हटा रहे हैं, ना कि अपने यूज़र्स को दे रहे हैं जो कि इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, 3 महीने से वेट कर रहे हैं, वो उन्हें दे नहीं रहे हैं, वहाँ से फ़ंड हटा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये सब चीज़ें निकल के आ रही है। अब दोस्तों एक और न्यूज़ निकल के दोस्तों आ रही है जो कि है लिमिनल। दोस्तों लिमिनल में भी जो ऑलरेडी तो आपको पता होगा कि लिमिनल एक तरह का बैंक आप समझ लीजिए जिसमें लोग अपने पैसे रखते हैं। वैसे ही वजीर एक्सचेंज ने जो है लिमिनल में जो है अपने फंड रखे हुए थे। ठीक है, अब दोस्तों आफ्टर 75 डेज, दैट मीन 3 महीने के बाद यहाँ पे लिमिनल ने जो है कुछ अनाउंस किया है, कुछ चीज़ें बताइए खुल के। ये दोस्तों आप सुन सकते हैं। लिमिनल से इवन 75 आफ्टर द हैक, 75 डेज आफ्टर द हैक, Wazir was holding over 170 million in asset on liminal platform. Further 50 millions of Wazir asset continue to remain on wallet assessed via liminal infrastructure. MC exclusive liminal hit back say Wazir exchange wasn't using its full wallet service. That means दोस्तों अभी भी जो है वजीर एक्सचेंज के पास दोस्तों लिमिनल जो है एक तरह का मान लीजिए बैंक है, उसमें मेरा अकाउंट है एंड वो अकाउंट के बारे में कह लीजिए कि अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है। ठीक है, अब जो है 3 महीने के बाद लिमिनल ने भी सामने आके बोला है कि वजीर एक्सचेंज के पास अभी भी वजीर एक्सचेंज का फंड अभी भी हमारे पास है, जो कि अप्रॉक्स 170 मिलियन है। तो दोस्तों सोचिए कि वजीर एक्सचेंज के पास उतना इनफ फंड है कि वो अपने यूजर्स को दे सकते हैं, लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं। सोचिए आप ही बात, अभी ये चीज़ दोस्तों सामने आ गई क्योंकि दोस्तों लिमिनल जो है वो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे वजीर एक्सचेंज के फंड होते हैं। तो फ्रेंड्स सोचिए कि कहाँ कहाँ पे वजीर एक्सचेंज ने फंड रखा, जो कि वॉलेट जो उन्होंने शो किया है 2 लाख से ज़्यादा, उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें जो कुछ चीज़ निकल के ये आ रही है कि उन्होंने कुकॉइन पे सेंड किया है, बाईबीट पे सेंड किया, ये चीज़ निकल के आ रही है। लेकिन उसके अलावा भी उनकी होल्डिंग है, ये सब चीज़ें अब जो है धीमे धीमे जब उसको इन्वेस्टिगेट हो रहा है तो धीमे धीमे अब चीज़ें निकल के आ रही है कि वजीर एक्सचेंज के पास अभी भी इनफ फंड है कि वो अपने यूज़र्स को दे सकते, पर वो देने की नीयत अब वो रखते नहीं है। अब वो खुद भी शायद यूज़र्स को देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें उसको आप उसे देख सकते हैं। सब क्लियरली लिमिनल ने जो है ये चीज़ क्लियर कर दी है। Custody of wallet infrastructure platform Liminal Custody has said that out of 240 lakh crypto wallet, only a handful were managed through its infrastructure before the hack. Additionally, the exchange was not using full range of its infrastructure of offering, which could have prevented the cold wallet signature from getting हैक्ड। तो फ्रेंड्स अभी भी ऐसे बहुत सारे वॉलेट, कोल्ड वॉलेट है जहाँ पर वजीर एक्सचेंज के फंड रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप सोचिए कि वजीर एक्सचेंज से अगर आपको अभी भी लग रहा है कि वजीर एक्सचेंज से हमें फ़ंड मिलेगा, तो दोस्तों अभी मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि वजीर एक्सचेंज की नीयत नहीं है देने की। वो फ़ंड को अलग अलग वॉलेट में कह लीजिए ऐसी जगह पे भेज रहा है जहाँ पर चीज़ें किसी को पता ना चलें,
या कह लीजिए किसी को भी कानो कान खबर नहीं पड़े कि यहाँ पे से फ़ंड हटाया गया, तो वो ऐसी ऐसी जगह पर वज़ीर एक्सचेंज जो है फ़ंड को ट्रांसफ़र कर रहा है। पर दोस्तों होता क्या है ना कि हम कितना भी छुपा लें, कुछ चीज़ें कभी छुपती नहीं, बिकॉज़ यहाँ पर जो है, जो लोग जिनके पैसे फँसे हुए हैं वो शायद पूरी कोशिश कर रहे हैं, एंड दोस्तों जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से यूज़र्स के फ़ंड निकले, जो लोग वेट कर रहे हैं और जिनको वेट था कि भाई हमसे हमारे पैसे आएंगे वज़ीर एक्सचेंज से, जो लोग वेट कर रहे हैं दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट डाल रहे हैं और पता लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है निकल के अब सामने आ रही कि वज़ीर एक्सचेंज का यहाँ पे खुद का किया हुआ स्कैम है। हैक अगर उन्होंने किया है कि नहीं किया है, मुझे कहीं ना कहीं दोस्तों लगता है कि हैक भी उनका एक्सचेंज नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ फंड को जो है अपना साइड में कर रहे हैं हैक दिखा के। ठीक है, फंड अभी भी इनके पास ही है, मुझे ऐसा लगता है कि फंड अभी भी इनके पास है, लेकिन उन्होंने हटा दिया एक्सचेंज से एंड नाम दे दिया हैक का। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके बाद लोगों को लॉलीपॉप दिखाया है कि भाई हम INR में थोड़ा अमाउंट दे देंगे, उसके अलावा जब बाकी क्रिप्टो हमारे पास है ही नहीं, क्रिप्टो का तो पूरा फंड हैक हो चुका है। दोस्तों INR में भी उन्होंने 66% या उससे भी कम जो है लोगों को दिया है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये लोगों को थोड़ा सा अमाउंट दे के चुप कराना चाहते हैं, बाकी अमाउंट आप भूल जाओ। यहाँ पे ये सीन चल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चीज़ें दोस्तों कुछ निकल के सामने आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अगर इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर अगर दोस्तों अथॉरिटी बिठाएगी या इसके ऊपर चीज़ें करेगी स्ट्रिक्टली, तो शायद जो है थोड़ी उम्मीद है कि हमारे यूज़र्स को जो है, इंडियन यूज़र्स को जो है फंड मिल सकता है। अदरवाइज वज़ीर एक्सचेंज का बस चलेगा तो वो तो फंड नहीं देगा। ओके, अब दोस्तों लेट्स सी आगे इंडियन गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है एंड सिंगापुर का कोर्ट जो है इसके ऊपर आगे क्या बोलती है। ओके, सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अपडेट था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।